वाह, कमाल है। मेरी बहन हमारे सर्कल में मशहूर आइस क्वीन है। तुमने इतनी जल्दी जीत लिया। दूर हो जाओ। क्या तुम समझाओगे नहीं? तुमने सिर हिलाया। मतलब कोई सफाई नहीं चाहिए। जवानों के मामले हैं, हम सब समझते हैं। माँ, तुम क्या समझती हो? सुई के पैर में मोच आ गई है। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? ऐसा भी हो सकता है। अब समझ में आया। फिर और तेज। लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। हाँ सही। नहीं माँ, किस बात का ध्यान रखूं? नहीं, तुम मुड़ क्यों रहे हो? तुम समझाओ। बात ऐसी ही है। आज रात तांग परिवार ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये औरत सचमुच बुरी है। उसने अपने परिवार को मेरे बारे में गलत समझने दिया। एक शब्द भी मेरी तरफ से नहीं बोली। ये तो बिल्कुल गलत है। टैंग परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं अभी जाता हूं उनसे हिसाब चुकता करने। थोड़ा शांत हो जाओ। पापा, टैंग परिवार, तुम बस देखते रहोगे? वे इतने उदंड हैं। मेरे भाई की हत्या करने के लिए किसी को भेजा। ये कैसे संभव है? मेरे सुपरिवार के लोगों को हिलाने की हिम्मत। वो सोचता है कि वो कौन है। कुछ दिनों में एक होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण निवेशक सम्मेलन। तांग परिवार अवश्य उपस्थित होगा। हम सभा स्थल पर हैं। उनके साथ नए और पुराने सारे हिसाब एक साथ निपटा देते हैं। पिताजी, आप हमेशा सब कुछ सोच लेते हैं। मैंने सोचा नहीं था पिताजी। आप आम दिनों में बेपरवाह लगते हैं, लेकिन काम के समय गंभीर हो जाते हैं। तू तो काफी भरोसेमंद निकला। छोटू, छोटी, आजकल बाहर बहुत खतरा है। ये कुछ दिन घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। बिल्कुल सही। एक दूसरे के साथ रिश्ता मजबूत कर लें। बिल्कुल सही। शाओ यी के पैर में भी चोट लगी है। अरे तुम उसका ख्याल रखना। हाँ। नहीं, मैं उसकी देखभाल करूंगा। होस्ट, कृपया ध्यान दें। परिवार के रिश्ते बनाए रखना। छोटे यांग, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। छोटे ई की देखभाल करना यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा है तो यह तय हो गया है। देखभाल करने में आसानी के लिए आज रात तुम दोनों एक ही कमरे में सोओगे क्या? मैं एक अच्छा युवा हूं। यौवन की उम्र। यह इस हालत में कैसे पहुंचा? जमीन पर सोने की हालत। सिस्टम। ये कार्य ये कब पूरा होगा? होस्ट को तोड़ना होगा। सुई की 3 दृढ़ साजिशें। ये कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। अभी एक पूरा हो चुका है। अभी अभी पूरा किया एक। क्या ये मतलब है आज रात तांग परिवार की हत्या का प्रयास? सु यांग, जमीन ठंडी है। क्या तुम ऊपर नहीं आओगे सोने? आ रहा हूं। सिस्टम ने मुझे उसकी साजिश को नष्ट करने के लिए कहा। यह निश्चित रूप से दूसरी बार है। मैं किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो सकता। अलविदा। हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें अभी भी पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं। थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहतर है। उसके पुराने तरीके के अनुसार वो जरूर दोबारा ऊपर बुलाएगी। मैं फिर से मना कर दूंगा तो फिर पूरा हो जाएगा। एक और काम। मैं सच में एक जीनियस हूं। वो मना कर गया। ऐसे हालात में भी वो शांत बना रहा। वाकई एक सज्जन व्यक्ति है। वो एक भरोसेमंद अच्छा आदमी है। तुम ठीक कहते हो। नहीं, तुम थोड़ी और कोशिश क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं अच्छा कैसे हूं? तुम थोड़ी और कोशिश करो। ठीक है, तुम्हें अब और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी शादी पूरी तरह से पहले हो सकती है। ये तो अन्याय है। क्या? गोली उसके शरीर में लगी और वो उछलकर बाहर आ गई। सु यांग ये भी जानता है ऐसे गलत तरीके। इतना ही नहीं, कुलपति, वो सु यी की मार्शल आर्ट बेहद शानदार है। मैं उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। सु यी जल्दी भी नहीं लौटे, देर से भी नहीं लौटे। बिल्कुल इसी समय लौटे। निश्चित ही उन्होंने भी सु यांग के इशारे पर काम किया है। ये सु यांग इतनी छोटी उम्र में आखिरकार बुन रहा है इतना बड़ा जाल। तो हम क्या करें?
सीधी टक्कर, हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इस बार मैं उसे छल से हराऊंगा। मुखिया, आप बहुत समझदार हैं। सु यांग, तुम्हें लगता है थोड़ी सी ताकत बड़ी चीज है मुझसे लड़ने में? तुम अभी बच्चे हो। माँ, आप खाना खाए। भैया, फिर भी तुम ही ज्यादा ताकतवर हो। देखो दीदी, आज पैर में दर्द नहीं है। खाना खा लो तुम। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। एक रात आराम करो और ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, ठीक है तो। छोटे यांग, आज कंपनी जाना है। कल के लंबित दस्तावेज संभाल लो। पापा, वो अभी लौटा है, कंपनी के कारोबार से अभी अनजान है, क्या संभाल पाएगा? मौका फिर आ गया, पहले वाले तरीके से। मैंने उसकी बात का समर्थन किया। वो फिर से जरूर उल्टा साबित करने लगेगी। मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? मेरे बेटे में सम्राट बनने की क्षमता है। इतनी छोटी सी बात, ये कैसे संभव है? ठीक से नहीं संभाल पाए। पापा सही कह रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा है। पापा नहीं, तुम ऐसे ही चिंता मुक्त होकर कंपनी मुझे सौंप दो। मुझे पापा की नजर पर भरोसा है। इसके अलावा मैं भी तुम पर विश्वास करती हूं। ठीक है, फिर तो छोटी ही को तुम्हारे साथ जाने दो, रास्ते में साथ रहेगी। हाँ। दीदी? नहीं, भाभी। तुम दोनों का प्यार देखकर बहुत ईर्ष्या होती है। ऑफिस भी साथ जाते हो। अपना खाना खाओ, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खाना खाओ, खाना खाओ। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, गाड़ी बम की तरह फट जाएगी। सु यांग, सु यी, अब तुम लोग क्या करोगे? इतनी जल्दी बाहर आ गए? बिल्कुल सही। रुको, यह सचमुच पीड़ादायक है। उसकी साजिश को क्यों नष्ट किया? इतना कठिन। बस थोड़ी ही देर और। रुको, मैं गाड़ी चला लेता हूं। मेरी ड्राइविंग ज्यादा स्थिर है। कहते हैं मर्दों को पसंद होती हैं स्वतंत्र और सक्षम औरतें। मैं इस तरह खुद ही हिस्सा ले रही हूं, तो मुझे और भी सराहना चाहिए। ठीक है, तुम ही गाड़ी चलाओ। तीसरी गली। आश्चर्य है कि उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन खत्म करने से सु यी जैसे माहिर को हटाना भी बड़ी उपलब्धि है। होस्ट, कृपया बचाव करें। सु यी और तांग परिवार की साजिश। फटने वाली कार से बचो। धमाका, क्या ये कार है? रुको, अब क्या हुआ? कार का दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खोला? इतना समय क्यों लगा रहे हो? असल में ये कार सु यांग, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये कौन है? ज्यादा जानती नहीं, बस एक मुलाकात थी। नहीं, तुम यहां कैसे आ गई? जिंगचेंग कियान परिवार की बेटी बर्बाद हो गया। वो यहां कैसे आ गई? अगर विस्फोट में वो भी गिर गई तो टैंग परिवार का पूरा सफाया हो जाएगा। तुम यहां कैसे आ गई? मैं जरूर आती। नाइट क्लब में। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अरे बाप रे, मैंने तुमसे कहा था ना, वो एक गलतफहमी थी। फिर भी तो तुम आ ही गए। झगड़ा क्यों हो रहा है? मिस कियान, तुम यहां कैसे आ गई? माँ पापा, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आ गए। जल्दी से मुझे समझाओ। समझाने की क्या बात है? इसे देखो तो। मिस कियान सीधे हमारे घर छोटे यांग के लिए आए हैं। कोई चारा नहीं, तुम्हारा आकर्षण बहुत ज्यादा है। मेरे साथ आओ। पापा, ये कौन सा समय है? क्या ये खुद से प्यार करने का समय है? तुम और वह, क्या सचमुच कोई संबंध है? कृपया होस्ट जल्दी करें, परिवार के रिश्ते बनाए रखना। मैं सचमुच बिल्कुल बेकसूर हूं। बस करो। सब क्या कह रहे हैं? मिस कियान, तुम कैसे आ गई? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो।
जल्दी से मुझे समझाओ। भैया, ये प्रेम प्रसंग मैं समझा नहीं पाऊंगा। प्रेम प्रसंग तेरी बहन का? सच में ऐसा है? चेतावनी, मिशन विफल होने वाला है। चेतावनी, मिशन विफल होने वाला है। चेतावनी, मिशन विफल होने वाला है। कृपया होस्ट जल्दी से परिवार के रिश्ते बनाए रखें। मिस कियान, मैंने तुमसे कहा था, उस रात की बात गलतफहमी थी। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना ही नहीं चाहती थी। गलतफहमी हो तो होने दो। तो इनाम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब वो मेरा मंगेतर है। हमारी कंपनी में काम बाकी है। पहले चलते हैं। रुको, ये कार तुम नहीं चला सकते। क्यों? मैं समझ गया। क्या तुम इसे तुच्छ समझते हो? ये टूटी फूटी कार। कोई बात नहीं, मेरी कार चलाओ। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूं। मेरा मतलब तुम्हारी गाड़ी से नहीं है। तुम तो चाहते हो कि मैं ये काली कार चलाकर तुम्हें ले जाऊं, है ना? नहीं, मैंने ऐसा कहा भी नहीं था। मेरा तो यह मतलब ही नहीं था। कुमारी कियान, भैया के प्रति सच्ची भावनाएं हैं। लेकिन भैया और भाभी पहले ही सगाई हो चुकी है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम है। क्या तुम बेकार में चिल्लाना बंद कर सकती हो? अच्छा नहीं है। अगर क्यान मेई के साथ कुछ भी हुआ तो तांग परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। रुको, ये कार तुम नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि ये कोई समस्या है। तो तुम्हारा मतलब है, या फिर तुम मेरी कार में बैठना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा मतलब है? मैं बिल्कुल यह मतलब नहीं है। ठीक है, चूंकि इस कार में समस्या है तो मैं तुम्हें कंपनी तक गाड़ी से छोड़ देता हूं। ठीक है, अब सब लड़ना बंद करो। यह मामला मैं संभाल लूंगा। तुम फिर से वही तो नहीं बकवास करने वाले हो? नहीं, भैया का मतलब है, मुख्य बात यह नहीं है कि यह गाड़ी कौन चला रहा था, बल्कि यह काली गाड़ी ही समस्या है ना? तू आखिर इंसान जैसा बोला तो बात सीधी है ना? ऐसे मैं खोल देता हूं। नहीं, तुम क्या खोल रहे हो? भैया, प्रेम का कर्ज चुकाना मुश्किल है। मैं बस एक दर्शक बनकर रह जाऊंगा। सुयांग, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। या तो तुम मेरी कार में बैठो, या फिर तुम सुई से अपना सवारी करवा लो। कृपया होस्ट ध्यान रखें, सुई और कियान मेई के साथ संबंध बनाए रखें। बहस बंद करो। बहुत हो गया। तंग आ गया हूं। वैसे भी मेरा शरीर अटूट है। यहां तक कि विस्फोट में भी मुझे कुछ नहीं होगा। मैं खुद सुलझा लूंगा। सब लोग पीछे हटो। भैया, तू कोई बेवकूफी की हरकत मत करना। हट जाओ। ये गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा। नहीं खोल सकते। नहीं खोल सकते। तुम्हारे सुपरिवार की सुरक्षा व्यवस्था वाकई अनोखी है। नहीं, ऐसे आदमी को मैंने नहीं देखा। तुम ही कल वाला हत्यारा हो। अच्छा, तुम्हारा तांग परिवार मुझे कमजोर समझता है। क्या सुपरिवार में कोई नहीं बचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार हमारे घर आकर उपद्रव करने की? अगर तुमने मेरे भाई को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले हाथ मत उठाओ। बात करो। मुझे क्यों नहीं जाने दिया इस कार को चलाने से? मैंने कार में बम लगा दिया है। दरवाजा खुलते ही विस्फोट हो जाएगा। फिर तुमने क्यों मुझे चलाने से रोका? क्योंकि वो उसमें थी। तुम्हारा टांग परिवार वाकई बहुत बड़ा दिखावा करता है। जो नहीं जानते वे सोचते होंगे कि बिनचेंग शहर में तुम सब पर राज कर सकते हो। अरे कोई है, इसे ले जाओ। गाड़ी विशेषज्ञों से ढूंढवाओ, निपटा दो। तुम भाग्यशाली हो। इस बार मैं नहीं तैयारी कर पाया, लेकिन अगली बार मैं जरूर तैयार रहूंगा। अंकल, इस बार हालांकि यह सु यांग के लिए था, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक था। अभी अभी तुम लोग भी चपेट में आ गए होते। वो थोड़ा आकर्षक है, बस इतना ही। पापा मुझे ऐसा नहीं समझेंगे ना कि मैं हमेशा मुसीबत खड़ी करता हूं और मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन मेरे बेटे में तो महान सम्राट जैसी प्रतिभा है।
उसे तो इसी तरह धूम मचानी चाहिए। कार्य पूरा हुआ। मेजबान ने फिर से तोड़ दिया। सू यी की साजिश। प्रगति एक बढ़ गई। सू यी की साजिश को विफल करो। क्या इसे भी प्रगति माना जाएगा? लगता है बस आखिरी एक कदम रह गया है, तभी मैं पा सकूंगा अरबों संपत्ति का इनाम। बाहर इतना खतरनाक है। आज कंपनी मत जाओ। मैंने बटलर को कहा है सुरक्षा स्तर फिर से बढ़ा देने के लिए। पापा, आपने अभी मेरे भाई के बारे में कहा कि उसमें महान सम्राट बनने की क्षमता है। आप उससे क्यों डरते हैं? महान सम्राट भी जब तक पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते, उनका पतन हो सकता है। तुझे कुछ पता नहीं है। पापा, अच्छी मार है। चाचा, क्या मदद चाहिए? हमारे कियान परिवार की सुरक्षा के मामले में कुछ संपर्क तो हैं। धन्यवाद। ये छोटी सी बात हमारा सुपरिवार फिर भी संभाल सकता है। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। मिस कियान, नाइट क्लब का मामला मैं किसी और समय तुमसे समझा दूंगी। हाँ, मैं समझती हूं। मिस कियान, सू यांग, बस अब खत्म हो गया। कहीं वो फिर से पागल ना हो जाए। ये सब सबके सामने मेरे साथ रिश्ता तोड़ देता तो सीधा असफल हो जाता। निकम्मा लड़का। प्रगति तेज है ना? अरे छोटी मेई, उपकरण शुरू करो। वाकई मैंने जिस आदमी को चुना है, मुझे ठुकराने में भी कितने शानदार हो। मुझे उसकी मदद करनी है। तुम जो कह रहे हो वो सच है। लॉन्ग क्यों नाकाम रहा और सू परिवार ने उसे पकड़ लिया? पापा, बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने खुद देखा है। सू परिवार ने उसे अंदर खींच लिया। तीसरे का सामान्य होना। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। पापा, मुझे लगता है ये भी पूरी तरह से उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय कियान परिवार की बेटी कियान मेई भी वहां थी। मुझे लगता है कि लॉन्ग क्यू शायद उसे चोट पहुंचने के डर से, इसीलिए उसने चुना खुद को उजागर करना। पापा, ये सू परिवार निश्चित रूप से पूरी तरह से छानबीन करेगा। अब हम क्या करें? घबराओ मत। मेरे पास एक योजना है। हम इस तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। सू और कियान परिवारों के बीच मामला बना सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। हम दूसरे परिवारों के साथ मिल सकते हैं और सू परिवार पर दबाव डाल सकते हैं। उन्हें मजबूर करें कि वे इस सू यांग को घर से निकाल दें। पिताजी, माताजी, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। हाँ, रुको। यह मामला मैं खुद संभालूंगा। सबको दिखा दो हमारे तांग परिवार का अपमान करने का क्या अंजाम होता है। कई दिन बीत गए, प्रगति फिर भी नहीं बढ़ी। मेरी अरबों की संपत्ति सच में पता नहीं कब मिलेगी मुझे। डिंग, निवेशक सम्मेलन मिशन सक्रिय। कृपया मेजबान शालीनता बनाए रखें। परिवार के खतरे के तहत एक बार में प्रसिद्ध हो गया। अपना खुद का व्यापार साम्राज्य बनाओ। काम पूरा हुआ। इनाम मिलेगा ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा कौशल। और भी कॉपी है। भैया, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था। इस बार की निवेशक बैठक कुछ अनपेक्षित हो सकता है। चिंता मत करो भैया, पापा और भाभी ने सब तैयारी कर ली है और साथ ही हमारे पास जो व्यापारिक सबूत हैं। इस बार तांग परिवार का अंत निश्चित है। तांग परिवार की बर्बादी तय है। इस बार मां को लाना ही बस औपचारिकता पूरी करने जा रहे हैं। देखते हैं उनका कैसे अंत होता है। क्या बात कर रहे हो? इतने खुश क्यों हो? कोई बात नहीं मां, बस लगता है कि इस निवेशक सभा में शायद एक अच्छा नजारा देखने को मिले। चिंता मत करो भैया, कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले। तुम चुप रहो, लोगों की मदद लो। चलो चलते हैं।
आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। मैं घोषणा करता हूं, बिनचेंग वार्षिक निवेश सम्मेलन अब शुरू होता है। हाल के वर्षों में बिनचेंग का आर्थिक विकास, यहां मौजूद हर एक व्यक्ति के बिना यह संभव नहीं था। आपके भरपूर समर्थन के बिना मैं घोषणा करता हूं, वार्षिक परियोजना के लिए सहयोग की अंतिम नामांकन प्राप्त करने वाला है। अब शुरू करते हैं। मेरा वोट सुगिया परिवार के लिए है। सुगिया परिवार की क्षमता सभी ने देखी है। बिल्कुल सही, मैं भी सु परिवार को चुनता हूं। शियांग, देखा कि नहीं? बस इस निवेशक सम्मेलन पर कब्जा कर लो। तांग परिवार थाली का बैंगन बन जाएगा। पिताजी और भाभी पर्दे के पीछे पहले ही जाल बिछा चुके हैं। तय समय पर सीधे तांग परिवार को हड़प सकते हैं। लगता है सभी लोग सु परिवार का समर्थन कर रहे हैं। चूंकि ऐसा है तो हम आमंत्रित करते हैं सु परिवार में वापस आए श्री सु। मंच पर आकर कुछ कहें। ठीक है। कहने को कुछ खास नहीं है। ये तो निवेशक सम्मेलन है। योग्य व्यक्ति को ही स्थान मिलता है। सुशाओ, आप तो सच में अद्भुत हैं। सीधी और स्पष्ट बात करते हैं, बनावटीपन से कोसों दूर। बहुत अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं तांग परिवार का समर्थन करता हूं। क्या? मैं भी तांग परिवार का समर्थन करता हूं। लगता है तांग और सु परिवार बराबरी पर हैं। दिलचस्प है, ये बूढ़ा आदमी फिर वही कर रहा है। अपने विशेष कौशल का उपयोग करो, कुछ छुपा कर रखो। दोस्तों, शुरुआत में अगले वोट के पहले मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूं। दिलचस्प चीज। निवेशक बैठक में कंपनी की क्षमता देखी जाती है, प्रदर्शन और परियोजना की संभावनाएं। ये तुम्हारी शरारतों के लिए नहीं है। असंबंधित तरीके। प्रदर्शन, तुम्हारे सुपरिवार का प्रदर्शन हाल ही में कियन परिवार के साथ संबंध रहा है ना? अरे तुम नन्ही प्यारी, तुम्हें खबर जल्दी मिल गई। तुम बस करो। क्या अभी शर्मिंदगी कम है? लगता है आज मजा आने वाला है। अगर तुम्हारा सुपरिवार क्यान परिवार के साथ संबंध पहले जैसे ही अच्छे हैं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारा सुपरिवार और कियान परिवार लगता है आपस में लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले ही तो देखा था, सु शाओ और कियान परिवार की बेटी बहुत करीब से घूम रहे थे। पहले ऐसा ही था। लेकिन कुछ लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते। वो अपनी बहन से शादी करना चाहता है। ये कैसे संभव है? ये तो अपने माता पिता को बदनाम करना है। उसने सुई से ही शुरुआत की। सचमुच बहुत धूर्त है। तुम लोग बकवास कर रहे हो। मेरे भाई और भाभी के बीच का रिश्ता बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम लोग कह रहे हो। हकीकत आखिर है क्या? ये तुम्हारे एक वाक्य से तय नहीं होने वाला। तुम छोटी चेन, शांत हो जाओ। जो वो कह रही है उसमें कुछ तो दम है। मुझे संभालने दो। श्रीमती वू, हम सब पत्नियां हैं और माताएं भी। कुछ बातें तो कृपया वापस ले लीजिए। वापस ले लो। ठीक है, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ तो मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं था। यह मत भूलना, आज तुम्हारा बेटा, तुम्हारा यह अपमान सब सु यांग की वजह से है। मां, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे, मां, तुम ठीक हो ना मां? तुम लोग, नहीं, यह क्या मामला है? स्क्रिप्ट तो गलत है। क्या मेरी बारी नहीं आनी चाहिए थी कि मैं सब बचा लूं? अरे नहीं, मां को क्या हुआ है? उसकी बात नहीं कर रहा।
वो तो हमेशा बहुत कोमल थी ना। भैया, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? माँ तो हमेशा से ऐसी ही हैं। क्या तुम सोचते हो कि हमारा घर पिताजी ही फैसला करेंगे? लिन यून, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारे मुंह से बकवास निकल रही है। मैं तुम्हें ही मारूंगा। श्रीमती लिन, कृपया अपना व्यवहार संभालें। तुम्हारे तांग परिवार को यह अंधा आदमी यहां बकवास बोल रहा है। इसे आत्मसम्मान कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा टैंग परिवार इस जन्म में हमारे सुपरिवार से तुलना नहीं कर सकता। दृष्टि बहुत छोटी है। तुम क्या तुम? तांग परिवार ने कुछ भी ठोस चीज नहीं दी। यहां खाली बातें करके कुछ बोल दिया और तुम मान गए। मुझे सच में शक है। यहां बैठे सभी लोगों के दिमाग ठीक है क्या? एक सामान्य इंसान की बनावट। लिन यून इतनी कोमल एक व्यक्ति अचानक कैसे इतनी मजबूत बन गई? पीछे जरूर कोई सहारा है। क्या ये सु यांग के इशारे पर भी हुआ है? सु शाओ, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? नहीं, जितना सोचता हूं उतना घाटा महसूस होता है। ये तो पहले से ही मेरा काम है। मैं थोड़ा नाटक न करूं तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये तो झूठा नहीं हो सकता। इसे मैं समझाता हूं। तुम जैसे दानवों और राक्षसों का यहां विरोध करने। चेतावनी, कृपया मेजबान समय रहते कार्रवाई करें। खलनायक को मत बढ़ने दो और अधिक उद्दंड होने से। खलनायक, आखिरकार खलनायक कौन है? हाँ, सुंदर जोड़ी, बहुत अच्छा है। ओ माँ को भेजो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। गुस्सा मत हो। छोटे यान, डरो मत। माँ ने अभी बस नाटक किया था। असल में माँ तो आमतौर पर बहुत कोमल। मुझे विश्वास है। मैं तुमसे लड़ूंगा। बेटा, यही है कोमलता। छोटे यांग, तुम ठीक तो हो ना? माँ के हाथ दर्द कर रहे हैं। कोई बात नहीं। श्रीमती लिन, तुम हद से आगे मत बढ़ो। क्या तुम भी आजमाना चाहोगे? चूंकि ऐसा है, बात अब साफ हो गई है। तो अब फिर से एक बार चुनाव करें। हाँ सही, ये सब तांग परिवार का पीछे से खेल है। हम सब लगभग धोखा खा गए। मैं सुपरिवार को चुनता हूं। सुपरिवार ही होना चाहिए। मैं भी सुपरिवार को चुनता हूं। बधाई हो होस्ट, आपका मिशन पूरा हो गया है। पुरस्कार, ड्रैगन एंड एलिफेंट प्राणायाम क्रिया। क्या इससे भी मिशन पूरा हो सकता है? मैंने शुरू से अंत तक एक बार भी हाथ नहीं उठाया। ये ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा शक्ति। ऐसा क्यों लगता है शरीर कोई खास बदलाव नहीं है? अब जब सर्वसम्मति से पास हो गया तो हमारा सुपरिवार चुना गया। तो आज का निवेशक सम्मेलन यही समाप्त करते हैं। चलो, कोई नहीं जाएगा। आज मैं देखता हूं किसमें हिम्मत है हिलने की। तांग याओ, इस बार यह क्या मतलब है? क्या मतलब? मुझे तुम्हारे सुपरिवार के बारे में पहले से पता था। हमारे तांग परिवार को हड़पना चाहते हो। चूंकि तुमने मुझे जीने का रास्ता नहीं छोड़ा, तो आज सब कुछ यही समाप्त होगा। ये वास्तव में नीचता है। नीचता ही सही तो क्या हुआ? बस इतना कि तुम्हारा सुपरिवार नष्ट हो जाए। ये सब कुछ इसके लायक है। माँ, भैया, श्याम, भैया, तुम लोग पहले जाओ। यहां मैं संभाल लूंगा। श्याम, शरारत मत करो। चलो तो साथ चलो। जाना चाहता हूं। देर हो गई। उसे मारो। क्या हुआ? मैं बस रोकना चाहता था। मेरा शरीर अपने आप क्यों हिला? भैया, भैया, श्याम।
छोटे यांग, तुम ठीक तो हो? हाथों से गोली रोक ली। भैया, तुम तो जादूगर हो। तुम कौन सा राक्षस हो? जल्दी करो, गोली चलाओ, उसे गोली मारो। यह है ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा कौशल की असली ताकत। बिल्कुल अजेय है। अरे बाप रे! भैया, क्या तुम अभी भी इंसान हो? इंसानों से बहुत दूर, लेकिन भगवान के बहुत करीब। यूं खड़े देखते क्यों हो? जल्दी चलो। बड़े बड़े भाई बस ऐसे ही चले गए। हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? हमारा लक्ष्य इंसान होते हैं। तुम मुझे बताओ, क्या यह इंसान है? चलो। अब बात करने का समय है, हमारे बीच के मामलों की। सुशाओ, मेरी जान बख्श दो। तुम कह रहे थे कितने पैसे चाहिए? पापा, पापा आप कैसे उनके सामने इतने विनम्र हो सकते हैं? तुम चुप रहो। सब तुम्हारी वजह से है अवज्ञाकारी बेटा। सुशाओ को नाराज कर दिया। हमारा टैंक परिवार इस हाल में पहुंचा है, इस हद तक। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं चाहता। तुम टांग परिवार की संपत्ति पूरी तरह स्थानांतरित कर दो। क्या? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं चाहता हूं कि तुम टांग परिवार की संपत्ति सब कुछ सु परिवार के नाम कर दो। युवराज सु, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हर बात में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए। आखिर किसी को जीने का रास्ता तो देना ही चाहिए। जीने का रास्ता? तुमने अभी बंदूक लाने के लिए कहा था। जब तुमने मेरे सिर पर बंदूक तानी थी, तब क्यों नहीं सोचा कि मेरे लिए भी जीने का रास्ता छोड़ दोगे? मैं तो मेरी सलाह है, इतना बेरहम मत बनो। अरे मिस्टर तांग, अगर तुम शांति से नहीं रहना चाहते, मैं तुम्हारी इज्जत भी बचा सकता हूं। ठीक है, हमारे तांग परिवार की संपत्ति मैं जल्द से जल्द तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। दोस्तों, क्या कोई और राय है? कोई आपत्ति नहीं। मैं सु परिवार का समर्थन करता हूं। भैया, चूंकि मामला सुलझ गया है, चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। चलो चलें। पिताजी, क्या यह मामला इसी तरह खत्म हो जाएगा? फिर भी उनका सु परिवार कियान परिवार के समर्थन से भी लैस है। कियान परिवार बस इतना ही है। असली विशालकाय शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम मत भूलना, सच्चा सबसे अमीर व्यक्ति है वो राजधानी का सोंग परिवार है। पिताजी, आप सोंग परिवार को भी जानते हैं। क्या तुम सच में मानते हो? क्या वो वास्तव में सु नाम की है? मैं समझ गया पिताजी। तो ऐसा है, वो सोंग कहलाती है। सु परिवार में सु यांग भी है। तुम सब मेरा इंतजार करो। असली मजा अभी शुरू ही हुआ है। निवेशक सम्मेलन प्रतिलिपि सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कृपया मेजबान और प्रयास करें। एस ग्रेड मिशन जारी रखें। अरबों संपत्ति प्राप्त करें। जल्दी से उस परिवार से दूर हो जाएं जो आपसे प्यार नहीं करता। अगर ये परिवार मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं सचमुच नहीं जानता कि कौन सा परिवार प्यार करता है। लेकिन यह एस ग्रेड मिशन आखिर कैसे पूरा कर सकते हैं? तुम लोग ठीक तो हो ना? मैंने सुना है वो बुरा आदमी तांग याओ आज निवेशक सभा में ने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, आज मेरा भाई सच में जबरदस्त था। उसने हाथ से गोली पकड़ ली। क्या हाथ से गोली पकड़ ली? तू क्या बकवास बोल रहा है? तूने ज्यादा फिल्में देख ली क्या? छोटे यांग चाहे कितना भी तगड़ा हो, वो भी एक इंसान है। बस हो गया, इस बात को कैसे संभालेंगे? पापा, तो तुम छोटे चेंग की बकवास मत सुनो। ऐसी बातें कहने से कौन विश्वास करेगा? बिल्कुल सही। सच में
ऐसी बात कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तो मैंने फोटो खींची। हाँ, तुमने कब खींची? ठीक तुम्हारे बुलेट को स्टाइल से पकड़ लिया। भैया, आज तो आपका स्टाइल कमाल है, बहुत कमाल है। ये सच में हो गया। छोटे, तुम्हें ये हुनर कब आ गया? बस खत्म हो गया, अब कैसे समझाऊं? क्या मैंने सच में सीख ली दुनिया की सबसे शक्तिशाली कला? असल में जवाब बहुत आसान है। मेरे बेटे में सम्राट बनने की क्षमता है। अब बिना हथियार गोली पकड़ लेगा। यह बिल्कुल तर्कसंगत है। पिताजी इस कारण पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। यह स्पष्टीकरण बहुत तर्कसंगत है। मेरे बेटे में सम्राट बनने की प्रतिभा है। यह असाधारण होना ही चाहिए। वो मेरा सू किंग का बेटा है। मेरे बेटे में सम्राट बनने की क्षमता है। बिल्कुल सही, इतना असाधारण। ये तो मेरे सू किंग का ही खून है। पापा, आप खुश रहें बस। अरे पापा, मेरी भाभी कहाँ हैं? आज का इतना महत्वपूर्ण दिन, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे, तुम्हारी भाभी कंपनी में हैं, तांग परिवार के बाकी मामलों को संभाल रही हैं। तो अब मामले लगभग निपट चुके हैं। तुम्हारी शादी की तारीख अब तय करना चाहिए। क्या सच में शादी हो गई? ये शादी के बाद का सिस्टम, क्या ये और मुश्किल नहीं हो जाएगा? पापा, मैं अभी छोटी हूं, पहले करियर पर ध्यान देना चाहिए। करियर ही सब कुछ है क्या? तुम्हारी कजिन इंतजार कर रही है इतने सालों से। अरे बस करो। यह जियायांग अभी बिजनेस मीटिंग से लौटा है, पूरी तरह थक गया है। तुम उसे जल्दी मत कराती रहो। ठीक है ठीक है। माँ, तुम सच में मेरी जान बचाने वाली हो। अरे हाँ छोटे यांग, तुम अकेले मेरे साथ आओ। क्या मुझे तुमसे कुछ कहना है? ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है। होस्ट, सावधान रहें। आपकी दुष्ट माँ अब शुरू होने वाली है। आप पर मानसिक दबाव डालने, आपको नियंत्रित करने का प्रयास। मेरी माँ ने मुझे फंसाया। बैठो। माँ कैसी हैं? माँ को क्या हुआ है? आज निवेशक सम्मेलन में अगर कुछ ना हुआ होता, क्या तुम यही सोच रहे थे कि हमसे छुपाते रहोगे? मैं कोई सफाई नहीं चाहिए। माँ बेवकूफ नहीं है। जिस दिन से तू लौटा है, उस पहले दिन से ही मैंने देख लिया था कि तू ठीक नहीं है। क्या माँ ही इस असली और नकली युवराज की कहानी में अंतिम खलनायक? कितना हास्यास्पद है। मैं सच में सोचा था कि मुझे परिवार का प्यार मिल गया है, लेकिन नतीजा फिर भी इस्तेमाल और त्यागा जाना ही रहा। ये तो एक चाल है। मैंने तुमसे छुपाया है, तो आपका मतलब है क्या आप मुझे निकाल रहे हैं या? छोटे यांग, मेरे बेवकूफ बच्चे, इन सालों तुमने बहुत कष्ट झेला है। सारी गलती मेरी है बेटा। ये सब हमारी गलती है। हमने तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढा। तुम बाहर रहे, 18 साल तक कष्ट सहते रहे। माँ, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मेरी ये क्षमताएं कहां से आए हैं? माँ को परवाह नहीं है। तुमने ये सब सीख लिया है, ये चीजें, ये बाहर ही होगा। हमें खा गया अकल्पनीय कष्ट। क्या यही है रिश्तों का मतलब? सिस्टम, लगता है तुमने फिर गलत अनुमान लगा लिया। तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये सिला था, हमेशा संभाल कर रखा। मैं सोच रही थी कि जब तुम्हें ढूंढ लूंगी, ये तुम्हें देती हूं। परिणाम ये कि तुम इतने बड़े हो गए। तो अब ये फिर से पहनोगे क्या? ये तो बहुत बचकाना है। सोचती हूं, छोड़ो, कोई बात नहीं। माँ, ये बचकाना नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। बेटा, इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हमेशा सपने देख रही हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में लौट आओगी। माँ, ये सपना नहीं है, मैं सच में लौट आया हूं। अरे बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम और शाओई की शादी जल्द से जल्द कर लो। क्या? नहीं माँ, तुमने अभी अभी कहा था, इतनी लंबी भूमिका बांधी बस इसलिए कि मुझे शादी के लिए दबाव डालो। नहीं बेटा, माँ को सच में तुम्हारी चिंता है। माँ, तो मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों इस बात को। तू माँ की सुन, तुझसे अच्छे से बात करूंगी। जो तू कह रहा है वो सच है। उस समय की बात जिसे खत्म कर दिया गया था,
सोंग परिवार की त्यागी हुई बेटी अभी भी जिंदा है। युवा मास्टर सोंग, ये 100% सच है। तो उसे पूरी तरह गायब कर दो। तांग याओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उसे साफ कर दो। हमें गंदा मत करो। सोंग परिवार की प्रतिष्ठा। हा हा हा। यंग मास्टर सोंग, चिंता न करें। इस बार सू परिवार और वह औरत, कोई भी नहीं बच पाएगा। पापा, यह आखिर हुआ क्या है? टिंग टिंग टिंग, तुमने अपने ही बेटे को नहीं बताया। सच में एक वफादार प्यारी सी जान हो। अरे सोंग शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। चूंकि वो भी इसमें शामिल हो गया है, तो बात को पूरी तरह साफ साफ उसे बता दो। हाय हाय, यह बात फिर भी 20 साल पहले की बात है। सोंग परिवार का भविष्य सिर्फ मेरे बेटे का होगा। उसे साफ कर दो। उसे फिर कभी मत दिखाई देना। मैडम चिंता न करें, यह मामला मैं पूरी तरह साफ कर दूंगा। काम खत्म। तुम बिंचेंग में बस जाओ, दोबारा राजधानी मत लौटना, नहीं तो नतीजे तुम जानते हो। रोना बंद करो छोटे, तुम भी मुझे बेरहम मत समझना। दोष इस बात का है कि तुम पैदा हुए ऐसे घर में जो तुम्हारा नहीं था। हाय लाओ वांग को क्या हुआ? महोदय देखिए, यहां एक बच्चा है। ये तिल कैसे इतना परिचित सा लगता है? वो सोंग परिवार की बेटी है, सोंग यी। फिर पिताजी कैसे एक नजर में पहचान गए कि वो शिशु सोंग यी का है? उस समय सोंग दादाजी जब वे जीवित थे, तुम्हारे दादाजी के साथ उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। उसी समय उन्होंने कहा था, अगर मेरा एक लड़का हुआ तो हम तुम्हारे परिवार के साथ शिशु विवाह तय करेंगे। लेकिन एक बार मिल ही गई है, तो उसे क्यों नहीं सोंग परिवार को वापस भेज दिया? बात यह है, इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब सोंग परिवार ने उसे बाहर फेंक दिया है, इसका मतलब है कि उस समय सोंग परिवार में निश्चित रूप से घटित हुई थी एक बहुत बड़ी उथल पुथल। हमें चिंता थी उसे वापस भेजने के बाद उसे फिर से झेलना पड़ेगा अतिरिक्त चोट। इसलिए तुम्हारे दादाजी ने निर्णय लिया, पहले उसे हमारे घर में रहने दो, बड़ी होने के बाद देखेंगे। तो ऐसी बात थी, उसके साथ तो इतनी बड़ी कहानी जुड़ी है। इसीलिए तो सिस्टम ने टास्क रेटिंग एस ग्रेड दी थी। बाद में तुम्हारा जन्म होते ही तुम खो गए थे। हमने बहुत देर तक तलाश किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। निराश होकर इसलिए अनाथालय से हमने सूचेंग को गोद ले लिया। अच्छा, ऐसी बात थी। यह मैंने ही किया था। ये सोच बहुत साधारण है। छोटी ही यह बच्ची मां की नजरों में बड़ी हुई है। दिल की बात करें तो कहने ही क्या। इसके अलावा चूंकि तुम्हारी बचपन की सगाई है, तो जल्दी शादी कर लो। चूंकि मामला इतना जटिल है, उस साल मेरा लापता होना बिल्कुल भी सहयोग नहीं था। बिना जाने सोंग परिवार इस दुश्मन कितना शक्तिशाली है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं पहले इसे पूरा कर लूं। सिस्टम टास्क, अरबों की संपत्ति हासिल करो। इनाम की बाद में बात करेंगे। मां, यह मामला मुझे इस पर फिर से सोचने दो। ठीक है, तुम सोचो। अच्छा, तुमने सब सुन लिया। मां पापा ने शुरू से ही मुझसे कुछ नहीं छुपाया। तो क्या तुम सोंग घराने वापस जाओगी? मैं बचपन से ही मां पापा ने पाला है। यही मेरा असली घर है। उस तथाकथित सोंग परिवार के लिए मेरे मन में जरा भी लगाव नहीं है। लेकिन सोंग परिवार आखिरकार तुम्हारा अपना घर है। क्या तुम वापस नहीं लेना चाहते जो तुम्हारा अपना है? इतना आसान नहीं है। सोंग परिवार का दबदबा पैसे वाले परिवार से भी कुछ ज्यादा ताकतवर है। ना सिर्फ हमारा सू परिवार, बल्कि पूरे बिंचैंग शहर के सभी परिवार मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लगता है तांग परिवार की संपत्ति अभी तक पचाई नहीं गई है। अभी सीधे सोंग परिवार से टकराएं, यह निश्चित रूप से आसानी से परिवार को खतरे में डाल सकता है। युवा मालिक और युवा मालकिन, बुरी खबर है। युवा मालिक सूचेन, कोई टैंग परिवार ने अगवा कर लिया है। क्या टैंग परिवार ने अगवा कर लिया? लेकिन क्या वे पहले से नहीं? नया कार्य पाया गया।
तान परिवार ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन फिर भी दुष्ट सू परिवार से हार गए। कृपया मेजबान राजधानी के सोंग परिवार की सहायता से तान परिवार को सफलतापूर्वक बचाएं। यह नहीं हो सकता। अभी तो सोंग परिवार की बात हो रही थी, वे इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये कार्य का विवरण बहुत ही अविश्वसनीय है। मुझे नहीं पता मेम साहिबा, लेकिन उन्होंने एक पत्र छोड़ा है। आप देखिए, मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा, चलो शहर के बाहर जाते हैं, एक पुरानी गोदाम में। अगर समय निकल गया तो बंधक को मार देंगे, तो हमें तुरंत जाना चाहिए। सुचेन, ओ सुचेन, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे हाथों में फंसोगे। तुमने मुझे बांधकर यहां लाया सिर्फ इसलिए कि मैं देखूं तुम बीयर की बोतलें तोड़ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं हूं यार। रुको, अभी हाथ मत उठाओ, टूट जाएगा। धमकी कैसे देगा सू यांग? तुम दोनों बुरे लोग हो। नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हो। सू चेन, तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है। क्या? अब तुम चुप रहो। रुको, नया कार्य मिला है। कृपया बुराई के दत्तक पुत्र के कब्जे में सफलतापूर्वक सुलझाओ। मैदान पर सशस्त्र बल, एक बाहरी बचाव का इनाम। बाहरी बचाव सटीक समय पर आ गए सोम परिवार के संकट का सामना करने। भैया, दीदी, तुम लोग यहां कैसे आ गए? टिंग 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 हम्फ टिंग। बहुत अच्छा, चूंकि तुम सब आ ही गए हो तो अब सही काम पर ध्यान देना चाहिए। तांग याओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? टिंग हम्फ, मैं क्या करना चाहता हूं? मैं सब कुछ वापस लेना चाहता हूं। तुम क्या वापस चाहते हो? तांग परिवार की संपत्ति, सिर्फ तांग परिवार की नहीं, बल्कि तुम्हारे सू परिवार की संपत्ति भी मेरे हवाले कर दो। सपने में भी नहीं। अब क्या कहते हो? मैदान पर खतरा बढ़ गया है। कृपया होस्ट जल्दी से निपटें। अब क्या? कृपया होस्ट, आशा मत छोड़ो। बस सब नष्ट कर दो, थक गया हूं। इस तरह की स्थिति, तुम ही इसे संभाल कर दिखाओ। पूरा परिवार, सबके सब एक्टर हैं क्या? भैया, अभी हालात बहुत खतरनाक हैं। जल्दी से अपना हुनर दिखाओ। उन्हें दिखा दो कि महान सम्राट किसे कहते हैं। तुम तो बिल्कुल खत्म हो गए। बस करो तुम। सू यांग, मैं जानता हूं तुम्हारी चालें पक्की हैं और तुम्हारे तरीके गहरे हैं, लेकिन अब देखता हूं तुम क्या करते हो। अरे नहीं, तो ये बात कहने से पहले क्या पहले पूछ सकते हो मेरी राय? तो मैं सच में शुक्रिया आपके पूरे परिवार का करूं। बकवास बंद करो अभी। या तो सू परिवार और तांग परिवार की संपत्ति, सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो सब गायब हो जाओ। लगता है अब जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे भाई की यह चाल, तुम दोनों जीवन भर पीछे रह जाओगे। भाई बस करो अब। अगर तूने फिर ऐसा किया तो तेरा अंत हो जाएगा। मैं बहुत सह चुका हूं। क्या तुम लोग मेरे सामने बकवास बंद करो। क्या हुआ? मेरे भाई के सामने और भी ज्यादा तुम खुद को कचरा समझते हो, है ना? तू मुझसे एक बार फिर कह। तांग मिंग, जल्दबाजी मत कर। क्या मुझे यहां बांध दिया? तू मारने की हिम्मत भी नहीं करता। तू सच में डरपोक है। ये तूने मुझे मजबूर किया। मैं कहता हूं तुम मेरे भाई जैसे नहीं हो। अब क्या कहते हो, माने या नहीं? मान गया, मान गया। यह क्या माजरा है? तुम बंधे हुए नहीं हो। शाओ चेन ने सीखा है फ्रीस्टाइल फाइटिंग और कब्जा करने की कला। इस तरह की रस्सी उसे नहीं बांध सकती। ये भी हो सकता है। भैया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। उस दिन अगर मेरे पास हथियार नहीं होता, दूरी भी कम थी, नहीं तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार तो छिपे रुस्तम है। मतलब सिर्फ मैं ही एक सामान्य इंसान हूं। तुम्हें लगता है छाओ की मार्शल आर्ट और ग्रैपलिंग किससे सीखी है? अगर तुम इतने ही शानदार हो तो जिस रात मुझ पर हमला हुआ था, पैर में मोच कैसे आ गई? मैं तुम्हें क्या पड़ी है? उस पर ध्यान दो। तुम्हारा बॉस अभी मेरे कब्जे में है। बंदूक नीचे रखो, जल्दी करो। अरे, क्या देख रहे हो? बंदूक नीचे रखो, जल्दी करो।
मिशन पूरा हुआ। दुष्ट दत्तक पुत्र सू चेंग के चंगुल से सभी को बचा लिया गया। इनाम मिल गया है, एक बाहरी सहायता। क्या स्थिति है? वे तुम्हारी नहीं सुनते। टैंग परिवार के हैं क्या? मुझे भी नहीं पता। वे टैंग परिवार के नहीं हैं, बल्कि सोंग परिवार के हैं। सोंग परिवार के लोग हैं, राजधानी का सोंग परिवार। उन्हें यह कैसे पता चला? दीदी की खबर। यह मामला तो श्री तांग से पूछना होगा, है ना? जिसने उस साल मेरी अदला बदली की थी, क्या तुम भी इसमें शामिल थे? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। स्वीकार करो। स्पीकर खोलो। टिंग, हम्फ, टिंग। सू परिवार अगर जिंदा हैं, तुम्हारे माता पिता अब मेरे कब्जे में हैं। अगर उनकी जान चाहते हो तो फौरन सू परिवार लौटो। क्या माँ पापा फंस गए हैं? तुम दुष्ट हो। तुरंत अपने आदमियों से कहो मेरे माता पिता को छोड़ दो। पापा, जल्दी से उन्हें छोड़ने के लिए कहो। हा 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 हा। छोड़ दो उन्हें। सपने में भी नहीं। चलो सब कुछ तबाह कर देते हैं। देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। तुम छोटे चेन। तो उस साल मेरी अदला बदली की घटना में तुम्हारा भी हाथ है ना? चूंकि तुमने सब अनुमान लगा लिया, मैं भी तुम्हें बता दूं। सू किंग वो प्यारी सी लड़की कुछ समय पहले मेरे काम में बाधा बन गई थी। इस बच्चे को दूर भेज दो। इसलिए तुमने मेरी अदला बदली की, इसलिए कि मेरे माता पिता तुम्हें पकड़ ही लेते। मेरी बहन के मामले को संभालो। चुप रहो। यह सब सू किंग की गलती है। वो प्यारी सी लड़की, वो तो पहले ही मॉल में घुस चुकी थी। अचानक क्यों शुरू कर दिया? वैध लेन देन। उसकी पारिवारिक संपत्ति का आधार क्या है? मेरे से बड़ा काम किया। किस आधार पर? तुम में खुद काबिलियत नहीं, दूसरों की कमजोरी को कोसते हो। सब इतने घिनौने हैं। हा 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 हा। घिनौना। फिर भी क्या कर सकते हो? वैसे भी तुम्हारा सू परिवार अंत में गायब हो जाएगा। सू यांग, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी कभी घर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम बुरे बुरे इंसान। ये सचमुच घिनौना है। हा 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 हा। आ जाओ। हा 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 हा। इस तरह के पागल से बात करने की जरूरत नहीं। मैंने संबंधित विभाग को बुला लिया है, वे इसे संभाल लेंगे। चलो चलते हैं। सॉन्ग लियान, तुम काय हो? तुम यह मत सोचना कि इससे तुम मुझे काबू कर लोगे। अंकल सू, जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है तुम में कुछ खूबियां हैं, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तुमने श्याओ यांग और बाकियों का क्या किया? वे पहले ही धोखे से एक खाली गोदाम में ले जाए गए हैं। मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है। समय का हिसाब लगाओ। अगर वे अभी तक नहीं लौटे तो शायद वो पूरी तरह गायब हो गए हैं। तुम नीच आदमी। मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो उस वक्त अपनी जिद को दोष दो जब तुमने सू यी उस अभिशाप को अपनाया था। उस साल अगर वो ना होती, उसकी मां को मार डालती, तो मेरी मां भी नहीं बनती सोंग परिवार की मालकिन। तो इतनी मुसीबतें ना आती। तुम हो बिल्कुल बेरहम और बुरे इंसान। समय हो रहा है। लगता है अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बात करने को बाकी है। जल्दी मत करो। बातचीत अभी तो बस शुरुआत हुई है। छोटू, तुम लोग ठीक तो हो ना? आखिरी मिशन का सामना करने का वक्त आ गया है। कृपया मेजबान सोंग परिवार की सच्ची मदद से सू परिवार का समाधान करें। पूरी तरह से स्वतंत्र रास्ते पर चलें। अंतिम कार्य। लगता है इस बार का मामला
कठिनाई वास्तव में कम नहीं है। तांग याओ को खत्म कर दो। वो दो बेवकूफ। लगता है कुछ काबिलियत तो है। हाँ, यह एक छोटी सी लापरवाही ने तोड़ दिया तेरी चालाक योजना। सिर्फ जुबान चलाना किसी समस्या का हल नहीं है। तुम भी यही कहोगे ना? दीदी। मुझे दीदी मत कहो, घिनौना। तुमने और तुम्हारी मां ने जो कुछ किया, वो सब काम, उसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी सजा का पता नहीं। अब जब मैं आ गया हूं, तुम्हारा पूरा परिवार नरक में जाएगा। हा 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 हा, तुम्हारी क्षमता तो कम है, बातें बहुत करते हो। मैं सचमुच विश्वास नहीं करता। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस पैसे वाला हूं। सू परिवार की संपत्ति जम गई है। मेरी एक बात का मामला है। इसके अलावा तुम्हारे माता पिता अभी भी मेरे हाथ में हैं। मुझे लगा था कितना गहरा प्यार है। तो तुम लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। परिवार की 3 जिंदगियां। अब अपने पीछे फिर से देखो। क्या? यह असंभव है। वे सभी मुकाबला प्रतियोगिता से चैंपियन बनकर आए हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी। अगर मैं अभी इस घर में आया होता तो मुझे चिंता होती, लेकिन अब मेरे अनुसार, मेरे परिवार की समझ से, इस घर में सबसे कम चिंता की जरूरत है। यह मेरा परिवार है। छोटे यांग, अब तुम पूरी तरह से घुल मिल गए हो हमारे इस परिवार में। सैंडा चैंपियन। उस समय मैं विदेश में था, मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता कर रहा था। ये नौजवान तब पता नहीं कहां है। पापा उन दिनों में सच में बहुत दानशूर थे। सू परिवार सचमुच कुछ काबिलियत है। सच में मुझे और दिलचस्पी होती जा रही है। क्या तुम डर के घबरा गए हो, या पहले से ही मूर्ख थे? क्या मुस्कुरा रहे हो? मुझे बहुत समय से कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है जिसमें मेरी दिलचस्पी हो। बहुत अच्छा, अब तुम लोग आजाद हो। लेकिन चुन बिंग और सू परिवार का मामला, उसके बारे में तुम्हारे पास कोई उपाय है? हालांकि मैं उम्र में बड़ा हूं, लेकिन इतने सालों में जो संपत्ति बनाई है, वो तुम्हारे कहने से नीली नहीं जा सकती। इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे बुलाए हुए लोग अभी आने वाले हैं। एक बार इस्तेमाल करना है या नहीं, बाहरी सहायता तय है। बस लोगों को बुलाना है ना? मेरे पास भी है। तुम एक अनाथालय से आए बच्चे, किन लोगों को जानते हो? समाज के निचले तबके के दोस्तों को। मेरे भाई के जानकार। बोलो। तुम डर गए, तुम डर गए। सच में, वो किसे जानता है? सुनाते हैं। भाई, तुम किसे जानती हो? मैं भी नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, यह वही बिनचैन का मशहूर धूम मचाने वाला सूरदार शाह है। मैं समझा था कितना काबिल है, पता चला बस दिखावा कर रहा था। नहीं जानना एक बात है, लेकिन उसे बुलाया जा सकता है। निश्चित ही आसानी से इस मामले को सुलझाया जा सकता है। क्या सच में वो आने के लिए तैयार है? बहुत अच्छा। मेरी मंगेतर आने वाली है। सू यांग, मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? शर्त यह है कि तुम जिसे बुलाओगे, क्या वो इस मामले को सुलझा पाएगा? ठीक है। शर्त क्या है? तुम्हारे पास और है भी क्या? सू परिवार पहले ही मेरा हो चुका है। सीधी बात करो। हार गया। मेरे सामने घुटने टेक, साष्टांग प्रणाम कर। तुम्हारी हिम्मत। ढूंढो, मालिक को ढूंढो। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। छोटे यांग, उससे शर्त मत लगाओ। चिंता मत करो, मां। युवा मालिक सोंग, मैं आशा करता हूं कि तुम हारने के बाद मेरे आगे घुटने टेक कर सिर भी झुकाओगे। थोड़ा और बड़ा दांव लगाओ। वीडियो हमारे ग्रुप में भेज दो। बढ़िया। मैं तो देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे हराओगे। मैं तैयार हूं, देखते हैं तुम कैसे मेरे आगे झुकते हो। बाहरी सहायता दरवाजे पर आ गई है। मेरा बाहरी सहायक पहले से ही दरवाजे पर आ चुका है। कितना संयोग है, मेरी मंगेतर भी आ गई है।
मैं तो देखना चाहता हूं सॉन्ग साहब की मंगेतर आखिर कितनी कमाल की है। यह सही नहीं है। यह आदमी कैसा दिखता है, थोड़ा परिचित सा लगता है। अमेई, तुम आओ, तुम आ गई। कियांग मेई, शियांग, भैया, तुमने जिस बाहरी सहायता को ढूंढा है, कहीं वो मिस कियान तो नहीं है? सु यांग, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? सच में मिस कियान है। बाहरी सहायता आ गई है। इनाम पूरी तरह इस्तेमाल हो चुका है। यही है वो तथाकथित बाहरी सहायता सिस्टम। तुम इतना धोखा नहीं दे सकते। अमेई, तुम उन्हें जानते हो? सोंग लियान, तुम यहां कैसे? तुम मेरे लिए नहीं आए थे? क्या हमने पहले तय नहीं किया था? तुम्हें यह भ्रम कहां से हुआ? तुम्हारे लिए ही तो आया हूं। मैं करूंगा, मेरे पसंदीदा इंसान के लिए भी आया हूं। हाँ। अरे बाप रे, यह नहीं है, ये तो अपनों से ही भिड़ गया। तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा साझेदार मिस कियान है? अमेई, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, तुम्हें उस पर कैसे भरोसा हो गया? मुझे कौन पसंद है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? इसके अलावा मंगेतर कहकर बुलाती है। मेरी अनचाही शादी मेरे यहां बस एक बेकार कागज है। अरे बाप रे, इतनी देर से पता चला, तो तुम सच में एक भोंदू हो। यह नामुमकिन है अमे। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें इतने साल तक चाहा। बचपन से साथ बड़े हुए तो तुम्हें पसंद करना ही होगा। सोंग लियान, मैं और तुम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मुझे तो पसंद आएगा। वो भी होगा सुयांग जैसा आदमी, इतना सुंदर और प्रतिभाशाली भी। दीदी, तुम बहुत तारीफ मत करो, और प्रशंसा करोगे तो मैं हवांगो नदी में कूद जाऊंगी, तब भी मैं शुद्ध नहीं हो पाऊंगी। उसे छोड़ दो। दीदी, शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। अब पलटवार सिर्फ मिस कियान के पैसों से ही संभव है। तुम अभी ऐसा मत करो, जलने लगो। मैं तो पूरी तरह निश्चिंत हूं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो स्थिति को नहीं समझते। तुम टीना, मैंने इतनी मेहनत से पीछा किया, इतने सालों की मंगेतर, वो एक अनाथालय में पली उस गवार पर मरने लगी। अरे यार, हमारा शौर्य तो सच में शानदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं, सिर्फ पूछ हिलाने वाला फेई यांग यांग। आखिरकार सब कुछ व्यर्थ हो गया। बस करो सु यांग, मैं तुम्हें कभी नहीं अच्छा अंत नहीं होने दूंगा। तुम्हें लगभग भूल ही गया था। सॉन्ग शाओ, क्या तुम्हें याद है हमारी शर्त? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे अनाथालय में पले साधारण व्यक्ति को प्रणाम करूं। सपने में भी नहीं। मुझे पता था तुम बचने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी भी दूसरों के बेईमान होने से नहीं डरता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? यह क्या हुआ? मेरे पैर, यह अपने आप कैसे घुटने टेक गए? लगता है कि युवराज सोंग मुंह से मना करते हैं, लेकिन ये शरीर काफी ईमानदार है। सु यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अरे युवराज सोंग, जल्दी मत करो। तुम्हारा अभी घुटने टेकने का तरीका मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। हाय डेफिनिशन मोजेक, तू भेज कर तो देख। ठीक है, धन्यवाद सॉन्ग साहब, व्यक्तिगत रूप से मुझे ध्यान रखने के लिए। वाकई में भेज दिया गया था। तस्वीर काफी साफ है। हमारे चक्र में सब जगह चर्चा हो रही है। बस करो, मैं बहुत सह चुका हूं। सु यांग, तुम यह मत सोचना कि पैसा और चापलूसी समर्थन है तो कुछ भी कर सकते हो। चुनसू परिवार को बचा नहीं सकती, क्या मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता? सोंग लियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे किस बात की हिम्मत नहीं? सु यांग, मैंने इतने साल धैर्य रखा है, बस बहुत हुआ। मैं तुम लोगों को बता दूं, सु परिवार मैंने हरा दिया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा है। सचमुच, बस बाहरी मदद से काम नहीं चलता। सु यी का वो एस ग्रेड मिशन लगता है आखिरकार मुझे खुद ही पूरा करना होगा। सु यी, मैं तुमसे पूछती हूं, अब तुम्हें मेरे लिए क्या महसूस होता है? अभी
भैया, तुम्हें भावनाएं बढ़ानी चाहिए, ऐसे समय पर मत करो ये। बाहर चारों ओर ताकतवर दुश्मन हैं। बच्चे, एक तरफ जाओ। मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं। क्या इतने सबके सामने कहूं? मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं। क्या तुम्हारे दिमाग में जरा सी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं है? क्या क्या ये तुम दोनों के बीच कोई नया गुप्त संकेत है? मैं तुम्हारा नुकसान क्यों करूंगा? अरे, तुम क्यों नहीं समझते? तुम अभी इसी वक्त अपने दिमाग में एक दृढ़ संकल्प सोचो, मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना। जल्दी करो। इतने कम समय में मैं कैसे सोच सकता हूं तुम्हें नुकसान पहुंचाना? सचमुच अभी भी नहीं हो पाया। सु यांग, तुम यहां रहने के बजाय सीधे पागल हो जाओ। बेहतर है मैं तुम्हें एक मौका दूं। बस तुम पूरी तरह गायब हो जाओ, तो मैं सु परिवार को छोड़ सकता हूं। नहीं, इसके मुताबिक इस धोखेबाज सिस्टम की आदत, खलनायक जो कहता है उल्टा होता है। उसने कहा मैं गायब हो जाऊं, तभी वो हाथ नहीं उठाएगा। क्या ये धमकी नहीं है? इसी बहाने से तुम सपना देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा भाई तुम्हारी ऐसी बेतुकी शर्त मानेगा? सु यांग, उसकी बात मत सुनो। बस हमारे पास पूरा परिवार साथ हो तो किसी चीज से डर नहीं। बिल्कुल सही। पापा तो हैं ही। बस फिर से शुरू करेंगे, फिर से उभर आएंगे। बस समय की बात है। ठीक है, मैं मानती हूं। भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे हाँ नहीं कह सकते। छोटे यांग, उसकी बात मत सुनो। हमारा ये परिवार बस अभी मिले ही थे। हाँ, पापा, माँ, चैन चैन, दीदी। इन कुछ दिनों में ये मेरे 18 साल थे सबसे खुशनसीब पल तुम लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूं। मत जाओ, मुझे जाना ही होगा। सु यांग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे जाना ही होगा। कितना दिल छू लेने वाला दृश्य है। सु परिवार के बड़े बेटे ने अपनों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मेरी आंखें भर आईं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अभी चला जाता हूं। होस्ट का पता चला। सु यी को रोकने में सफलता, दृढ़ता से हानि पहुंचाने की योजना। 3 बार योजना बनाई। एस ग्रेड मिशन पूरा। पुरस्कार अरबों संपत्ति खाते में जमा। वाकई, मुझे पता था सिस्टम का यही तरीका है, उल्टा चलता है। जब जाना ही है, अब क्या देख रहे हो? जल्दी निकलो यहां से। मजाक था, मैं नहीं जा रहा। भैया, तुम इस समय मजाक कर रहे हो। दिल सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर से मुझ पर। चूंकि ऐसा है तो सु परिवार का खेल खत्म। बस अभी अभी तुम्हारे सोंग परिवार की संपत्ति, सब कुछ मैंने खरीद लिया है। तुम सोचते हो ये बकवास बातें मैं मानूंगा? तुम मुझे बच्चा समझते हो? मेरा बैलेंस देखना चाहोगे? फिर बोलना। निकालो पैसे, मैं जा रहा हूं। भैया, तुम्हारे पीछे ये लंबी स्ट्रिंग शून्य की, क्या यह असली है? तुम्हें लगता है कि बस कोई स्ट्रिंग बना दो, फोटोशॉप डेटा से तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम मुझे 3 साल के बच्चे समझते हो? मुझसे क्या चाहिए? पता नहीं मैं व्यस्त हूं क्या? तुमने क्या कहा? हमारे सोंग परिवार के नाम पर जितनी भी संपत्ति और शेयर हैं, वो सब एक रहस्यमय व्यक्ति ने खरीद लिए हैं। ये कैसे संभव है? चूंकि चूंकि तुम इतने अमीर हो। क्यों? फिर क्यों इतना बेबस बनने का नाटक करते हो? चिढ़ा रहे हो? तुम्हें मजाक। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगा। छोटे आयांग, तुमने अभी तीसरी मां को डरा दिया। मुझे लगा तुम सच में चले जाओगे। भैया, मैं हमेशा सोचता था तुम जियो युवराज हो जो घर वापस आकर सबको चौंका देगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम बाहर हो, पहले से ही सबसे बड़े बॉस बन चुके हो। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे में तो सम्राट बनने की क्षमता है। नहीं, मेरा बेटा खुद सम्राट है। तो ऐसी बात थी, मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं। लेकिन सु यांग, तुमसे तुलना करूं तो मैं तो बिल्कुल एक कंगाल हूं। असल में मैं काफी समय से मौका ढूंढ रहा था तुम लोगों को यह बताने का, लेकिन मुझे डर है कि तुम डर जाओगी।
बधाई हो होस्ट। मुख्य मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। दुष्ट परिवार के दमन के बावजूद सफलतापूर्वक स्वतंत्र हो गई। सभी प्राप्त पुरस्कार स्थायी रूप से तुम्हारे होंगे। सो यांग, चूंकि मामला सुलझ गया है तो ये पैसे तुम रख लो। कुछ करना चाहो? मैं तो क्योंकि गायब हो गया था, घर नहीं लौट सकता। मेरा सपना एक घर बनाना है, एक फाउंडेशन। दुनिया में सभी खोए हुए बच्चों को जल्द से जल्द घर पहुंचाएगा। इन दुखद घटनाओं को परिवारों पर नहीं टूटने देंगे। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मैं भी तुम्हारा साथ देती हूं। बेटा खाना खा लो। सपना ही तो था।